अभी पिछले दिनों में अपन ने पढ़ा त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम। अब जब अपना पुस्तक प्रारंभ करेंगे तो उस वक्त जो पुस्तक में सवाल है वो अपन सवाल हल करेंगे तो आपके और दिमाग में एकदम से अच्छी तरह से आ जाएगा। आज हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है, वैसे मैं आपको एक चित्र बना करके बता देता हूँ वापस, ठीक है नहीं। अब चूंकि इसका नाम समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब इसका एक कोण समकोण तो होगा, पक्का निश्चित बात होगी, ठीक है ना बात। मान लीजिए आपके ये ABC त्रिभुज है और ये आपके कोण है 90 का। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो आपको मैंने बता दिया। अब इसके अंदर क्या है कि त्रिभुजों में ये 3 भुजाएं हैं, इसमें समकोण त्रिभुज की अपन बात करेंगे। अगर 2 भुजाओं के नाप दिए हुए हैं तो तीसरी भुजा का नाप कैसे अपन निकालेंगे, तो इसके लिए जो सूत्र है वो ये सूत्र है अपने, और ये सूत्र हमेशा निश्चित ही रहता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये यानी इसको यूं कहते हैं। अच्छा अब देखिए ये जो है ये 90 का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण, ये निश्चित समझ लीजिए आप। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, बराबर है। और ये इसको आधार मान लीजिए, इसको आप लंब मान लीजिए। और कोई विशेष कोण दिया हुआ है तो उस विशेष कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी, बाकी वाले आधार हो जाएगी। या इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जैसे उदाहरण के लिए ये मान लीजिए आपके 4 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए आपके 3 सेंटीमीटर है, तो ये भुजा कितनी होगी? बहुत सामान्य प्रश्न है, लेकिन फिर भी अपन कई बार क्या होता है कि अपन भूल जाते हैं, तो एक बार अपन इसको करेंगे, ठीक है नहीं। अब ये अपन को AC भुजा ज्ञात करनी है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, तो ये AB कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब देखिए अपन सामान्यतः क्या गलती कर लेते हैं, 4 स्क्वायर करके छोड़ देते हैं, ये गलत हो जाएगा अपना, क्योंकि ये भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, 4 नहीं, 4 अपने आप में सिर्फ एक अंक है। अब लंबाई है तो लंबाई हमेशा किसी न किसी नाप में होगी, मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, इंच हो, फुट हो, मील हो, चाहे कुछ भी हो, तो इकाई हमेशा अपन को साथ लिखनी चाहिए। तो अपन लिखेंगे 4 सेंटीमीटर और ये इसका स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये 3 सेंटीमीटर और ये इसका होल स्क्वायर। यानी अपन को स्क्वायर किसका करना है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है। तो 4 सेंटीमीटर को अपन 4 सेंटीमीटर का इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो 4 का भी स्क्वायर हो गया और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगर मान लीजिए अपन 4 लिख करके खाली कर लेते हैं, ठीक है नहीं, तो इसमें वो गलत माना जाएगा, और परीक्षक जो कॉपी जांचता है बोर्ड वगैरह की, तो उसमें आधा नंबर वगैरह आपका कम कर लेता है। अब देखिए सिंपल है, तो 4 का स्क्वायर भी है सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, तो 4 का 4 से गुणा करेंगे हो जाएंगे 16, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा करेंगे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे कैसा 3 का 3 से 9 हो जाएगा, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी दोनों समान इकाइयाँ जुड़ जाएगी, 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये 25 वर्ग सेंटीमीटर किसके बराबर है? AC स्क्वायर के बराबर है। तो अपन यहाँ लिखते जाएँ, भले लिखते हैं तो भी ठीक है, अपन को याददाश्त रहेगा। लेकिन अपन को ज्ञात करना है AC, और ये AC स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर, और अपन को ज्ञात क्या करना है? AC ज्ञात करना है, यानी AC का वर्ग और ये इसका वर्ग, तो वर्ग वर्ग हटा दें अपन, या यूं करें कि AC, ठीक है नहीं, इसका अपन ने वर्गमूल, तो इसका भी अपन वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर, और वर्गमूल का दिशा जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 25 का तो हो जाएगा 5, और वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर। इसका मतलब ये तीसरी भुजा आपके कौन सी हो गई? 5 सेंटीमीटर AC भुजा। कर्ण कितना हो गया? ठीक है नहीं, 5 सेंटीमीटर कर्ण। ये इसका सामान्य सूत्र है। अब इसके पक्षांतर करने पर अपन को 2 सूत्र और प्राप्त हो जाएंगे।
तरीका वो का हुआ, सूत्र मेन सूत्र आपका यही है। और पक्षांतरण आपको आना चाहिए। पर पक्षांतरण का मतलब ऐसे पक्षांतर की जरूरत ना पड़ेगी। जैसा मान लो आपको ये कह दिया कि कर्ण आपका 5 सेंटीमीटर है और BC ज्ञात करिए, BC ज्ञात करिए, ठीक है ना। मतलब एक अन्य भुजा, एक कर्ण, ये दोनों ज्ञात है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, यानी BC ज्ञात करना है। चाहे इसको आप आधार नाम दीजिए, चाहे कोई भी नाम दीजिए, अपन को BC ज्ञात करना है अपन को, ठीक है ना बात को। तो ये देखिए, इसी सूत्र को अपन लेते हैं, ये सूत्र अपन लेते हैं BC। अब ठीक है, तो ये AC स्क्वायर ये अपनी जगह पर है, BC स्क्वायर ये भी अपनी जगह पर है, ये ज्ञात करना अपन को। और AB स्क्वायर इधर ले आएंगे अपन, तो ये AB स्क्वायर, ये आपका सूत्र बनता है। यानी इसको सिंपलिसिटी साधारणतः इसको क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये पक्षांतर। पक्षांतर में कोई अगर अपनी जगह चेंज करता है तो उसका निशान चेंज हो जाता है। ये बीजगणित में अपन पढ़ेंगे फिर, वैसे भी आपको ध्यान में 6ठी क्लास से पक्षांतर की क्रिया चलती है। अब BC स्क्वायर ज्ञात करना है। अब वापस AC स्क्वायर कौन सा है, ये 5 सेंटीमीटर, तो अपन वही लिख दिया 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस AB कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, इसका गुणा हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 5 का 5 से 25 सेंटीमीटर का वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का 4 16 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर। इन घटा देंगे इसके अंदर से, तो आपका आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपन को चाहिए BC, तो इसका अपन वर्गमूल निकाल देंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का निशान लगा दिया, वर्गमूल इसका निकाल देंगे, तो 9 का वर्गमूल 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर, तो ये भुजा आपके आगे 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कर्ण दिया हुआ है और ये भुजा दी हुई, ये निकालनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस AB स्क्वायर की जगह पर अपन BC स्क्वायर हो जाएंगे और AB ज्ञात कर देंगे। मतलब ये बात हो गई कि अगर कर्ण ज्ञात करना है तो दोनों भुजाओं के को जोड़, मतलब दोनों भुजाओं का वर्ग को जोड़ दो, वो निकल जाएगा। और अगर मान लो कोई दूसरी कर्ण दिया हुआ है और कोई भी तीसरी भुजा निकालनी है, तो कर्ण में से उस भुजा का स्क्वायर करके बाकी निकाल देंगे, तो ये आपके सूत्र बन जाएंगे। मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, जैसे ये अपन इसको हिंदी में लिखते हैं, जैसे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अपन को मान लीजिए लंब ज्ञात करना है, ठीक है, तो लंब स्क्वायर, तो बराबर ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और इस प्रकार से मान लो अपन को आधार ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, जैसे ये सूत्र है कर्ण बराबर तो लंब स्क्वायर प्लस आधार लंब प्लस स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। कैसे भी लिखते हैं, यदि लंब का स्क्वायर करिए, आधा का स्क्वायर, दोनों को जोड़िए, फिर इसका वर्गमूल निकालिए, सीधा कर्ण निकल जाएगा। और अपन ने यहाँ पर क्या किया था, AC स्क्वायर इसके चलते रहते हैं और लास्ट में इसको वर्गमूल के अंदर अपन ने कर दिया, तो बात बिल्कुल सेम वो की वो हो जाती है। तो इस प्रकार से मेन सूत्र जिसको अपन कहते हैं वो आपका एक ही है, ये वाला मेन, ठीक है ना बात को। और पक्षांतर करने पर अपन को इसके 2 सूत्र और याद हो जाते हैं, ठीक है बात को। अब इसके अपन त्रिकोणमितीय अनुपात अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ आपको हल्का सा ज्ञान देंगे, यार ज़्यादा नहीं रहेंगे। अपन सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं, जैसे ये A, B और C ये आते हैं, तो ये बात तो हो गई आपकी 90 का कोण। तो 90 का कोण जब ये हो गया तो ये आपके भुजा हो जाएगी कर्ण, ये तो निश्चित है ही, ये तो आप निश्चित मान लीजिए कि 90 समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण ही होती है। अब ये लंब समझो, इसको लंब समझो या इसको आधार, कैसे हो जाएगा। जैसे अपन ने मान लो कोई कोण विशेष की बात कर देते हैं, जैसे इसको कह दिया थीटा, तो इसको समझने की दृष्टि से अपन इसको ये मान लेते हैं
कि ये एक विशेष कोण है, तो विशेष कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो तीसरी बच गई अपने आप आधार। क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो उसमें तीन भुजा निश्चित है, लंब, आधार और कर्ण। और एक बात निश्चित मैंने आपको बता दी, वापस बता देता हूँ कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और संबंध दृष्टि से यूँ समझिए जो विशेष कोण है, थीटा हो या बीटा हो, चाहे ऐसा कुछ भी कोई भाई हो वगैरह हो, कुछ भी हो, तो उसके सामने वाला ये हो जाएगा आपके लंब, और तीसरी बचेगी भुजा। अब मान लीजिए उसने ये कह दिया कि नहीं जी, मान लो प्रश्न में ये कोण आपके थीटा है, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपके, ये तो फिक्स पड़ा ही रहेगा। तो एक फिक्स बात हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपके कर्ण, कोण विशेष के सामने वाली भुजा लंब, और तीसरी जो बचेगी वो आपकी अपने आप हो जाएगी आधार। अब मान लो कह दिया कि इस थीटा कोण के लिए त्रिकोणमिति के सभी अनुपात लिखिए, कोण थीटा के अनुपात आप मान लिखो। तो पहले तो इसको ये देख लो कि थीटा कोण ये, तो ये लंब हो गया, ये होता आधार हो गया, ठीक है बात को। अब अपने पास में लंब बट्टा कर्ण, इसको अपन कहते हैं साइन थीटा, पूरा नाम तो साइन थीटा होता है, लेकिन हम शॉर्ट कर उसको कहते हैं कि लंब बट्टा कर्ण बराबर साइन थीटा, ठीक है बात को। अब इसको आप चाहे लंब बट्टा कर्ण लिखो, और या फिर लंब का नाम लिख दीजिए आप, ठीक है ना, ए बी, और बट्टा कर्ण ए सी है, बात वही है। अगर नाप दिया हो तो उसका नाप लिख देना, अपन को मूल सिद्धांत पकड़ना है, लंब बट्टा कर्ण। इसके बाद में आपके आ जाता है आधार बटे कर्ण, इसको कहेंगे तो कोसेक थीटा यानी कि कोस थीटा, ठीक है ना बात को, आधार बटा कर्ण। अब आधार कौन है, ये बीसी आधार है, तो आप बीसी लिख दीजिए, कर्ण आपके एसी है। और तीसरा अनुपात जो होता है उसको अपन कहते हैं लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ठीक है बात को। तो इसको अपन कहते हैं टेंजेंट थीटा यानी टेन थीटा, TAN थीटा, टेन थीटा, ठीक है बात। अब इसका चाहे नाम लिखना चाहे तो नाम लीजिए, AB बटा आधार कौन सा आपके BC, और नाप दिए हो तो नाम लिख देना। तो तीन ये याद कर दीजिए, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, और लंब बटे आधार टेन थीटा, और तीन इसका उल्टा कर दीजिए आप, ठीक है ना बात को। ये लंब बट्टा कर्ण है तो आप कर दीजिए यहाँ पर कर्ण बट्टा लंब, ठीक है ना बात को। तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से ये आधार बट्टा कर्ण है, इसको आप कर दीजिए कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा आपके कोस थीटा, सेक थीटा। और ये लंब बटा आधार है, इसको आप कर दीजिए आधार बटे लंब, ये हो जाएगा कोट थीटा। तीन याद कर दीजिए, तीन इसके उल्टे कर दीजिए, तो आपका ये हिसाब किताब आपके पूरा हो जाएगा। आज अपने इतना ही करेंगे, ये एक सूत्र ये याद कर लीजिए और तीन चीजें याद कर लीजिए। ये त्रिकोणमिति के ये मूल तीन चीजें हैं। जैसे अपन जानते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग बगैर गिनती के अपन को नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार से इनके याद किए बगैर अपन इसके आगे वाले प्रश्न अपन नहीं कर सकते। तो आज फिलहाल अपन इतना ही करेंगे। इसको आप याद कर लीजिए, सिंपल एक ही सूत्र है, पक्षांतर करके दो सूत्र अलग पड़ जाएंगे। जब एक मेन सूत्र याद करिए दो आसान हो जाएगा आराम से। तीन ये याद करिए, तीन इसके उल्टे हो जाएंगे। आज का आपका काम इतना ही है। और बाकी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, घर में रहिए, कोरोना बहुत ज़्यादा तीव्र गति से फैल रहा है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मत जाइए, घर में ही रहिए और दूरी बना कर रखिए, और अपने स्वयं को साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइज करते रहिए, और परिवार के साथ में अच्छा समय बिताइए। आप इन्हीं शुभकामनाओं से आज का काम मैं अपनी बात को ही